साल था 1882, जब गढ़वाल हिमालय में सदियों से जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी और मंदाकिनी वैली में एक्सप्लोरर्स की एक टीम ग्लेशियर के नीचे छिपे इतिहास को खोजने आगे बढ़ रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अंदर सिर्फ टूटे हुए खंडहर मिलेंगे, लेकिन जैसे ही बर्फ की मोटी परत हटी उनके सामने खड़ा था एक चमत्कार, केदारनाथ मंदिर। एक ऐसा स्टोन स्ट्रक्चर जो लगभग 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित था, जबकि आसपास की लकड़ी की सारी बस्तियां ग्लेशियर की मूवमेंट में खत्म हो चुकी थीं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी यह मंदिर कैसे बचा रहा? क्या यह सिर्फ आस्था का चमत्कार था, या फिर इसके पीछे छिपी थी एंशियंट इंडियन इंजीनियरिंग की ऐसी इंटेलिजेंस जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? इसका जवाब मिलता है इसके कंस्ट्रक्शन साइंस में। सबसे पहले आता है साइट सिलेक्शन इंजीनियरिंग, जहां प्राचीन आर्किटेक्ट्स ने मंदिर को लूज सॉइल पर नहीं बल्कि सॉलिड नेचुरल बेडरॉक पर बनाया, ताकि फाउंडेशन को माउंटेन रॉक की नेचुरल स्ट्रेंथ मिल सके और एरोशन या सेटलमेंट का खतरा खत्म हो जाए। इसके साथ लोकेशन को इस तरह चुना गया जहां नेचुरल स्लोप मौजूद था, ताकि बारिश और ग्लेशियर मेल्ट का पानी स्ट्रक्चर से टकराने के बजाय नेचुरली आसपास से फ्लो हो जाए। यानी 1000 साल पहले ही ड्रेनेज इंजीनियरिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। इसके बाद आती है इसकी फाउंडेशन इंजीनियरिंग। मंदिर का अनयूजुअली वाइड बेस और लगभग 6 फीट ऊंचा स्टोन प्लेटफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पर काम करता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चरल वेट इवनली स्प्रेड रहता है और फ्लड्स के दौरान पानी की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मेन स्ट्रक्चर तक पहुंचने से पहले ही कम हो जाती है। लेकिन इसकी सबसे फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है इंटरलॉकिंग एशलर मेसनरी, जिसमें मैसिव ग्रे स्टोन ब्लॉक्स को इतनी प्रिसीजन से काटा गया कि वे बिना सीमेंट या मोर्टार के पजल की तरह एक दूसरे में लॉक हो गए। इस ड्राई स्टोन कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अर्थक्वेक आने पर स्ट्रक्चर रिजिड होकर क्रैक नहीं होता, बल्कि माइक्रो लेवल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वाइब्रेशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी स्ट्रक्चर फोर्स को रेजिस्ट करने के बजाय डिसिपेट करता है। मंदिर की लगभग 12 फीट मोटी दीवारें इसका स्ट्रक्चरल मास बढ़ाती हैं, जिससे यह एक्सट्रीम हिमालयन विंड्स और फ्लैश फ्लड्स के खिलाफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल करता है। जबकि इसका नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन एनवायरमेंटल फोर्सेस को बैलेंस करता है और स्लोप्ड रूफ डिजाइन हेवी स्नोफॉल को जमा नहीं होने देता, जिससे एक्स्ट्रा लोड स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता। लेकिन इस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रियल लाइफ टेस्ट आया 2013 की केदारनाथ डिजास्टर में, जब चोराबारी ग्लेशियर से आई कैटास्ट्रॉफिक फ्लड ने पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग्स तक कोलैप्स हो गईं, लेकिन मंदिर फिर भी खड़ा रहा। अब जरा सोचिए, जब मॉडर्न इंजीनियरिंग आज डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए एडवांस्ड सिमुलेशंस और रिसर्च कर रही है, तब हमारे एंसेस्टर्स 1000 साल पहले ही क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन और डिजास्टर सर्वाइवल इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर चुके थे।